जय श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग भाग्य के वेद मंत्र भारतीय अनुवाद सहित ओम निजान प्रथमं मनस्तत्वाय सविता अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्याभ्याभरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग और मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग इस दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। बुद्धि योग, सत्संग, मानस योग, मानस जप तथा मानस ध्यान, ज्योति योग, दृष्टि योग। ओम युक्तवाय सविता देवान्तस्वर्यतो धिया बृहज्योति करिष्यतः सविता प्रसवासिता। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्य सच्चे सद्गुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर अभ्यास द्वारा अपने अंतर की महान ज्योतियां और दिव्य गुणयुक्त नाद दोनों प्राप्त करें, और वह सद्गुरु जिनसे योग का भेद जानना है उनको प्राप्त करने के निमित्त ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करें। हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें कि जिनसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश पाकर आप सुख स्वरूप परमात्मा में योग करने के लिए अपने अंतर की ज्योतियों और दिव्य गुणयुक्त नाद दोनों को प्राप्त करें। ओम प्रहंसास्त्रिफला वग्नो वक्षामादस्तन वृषगणायासो अंगोसिनं पवमानं सखायो दोर्मर्षंवानं प्रवदन्ति शाकम्। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान इस देह में वसने वाले, इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान इस देह में वसने वाले कांति स्वरूप आत्मा को उपदेश करते हैं कि हे जीवात्माओं, जो उत्तम और अचल समाधि की साधक त्रिगुणादिकों को पार करके दूध में मिले हुए जल को हंस के पृथक पृथक करने की सामर्थ्य की तरह सत्यासत निर्णय करने में समर्थ परमहंस योगी हो, वह अत्यंत तेज युक्त जब जो सब देहों में एक समान ईश्वर का व्यापक और रमणीय नाद है, उसको प्रत्यक्ष करने का लक्ष्य करके अपने अंतर में और प्रकट रूप से अस्थित सोमरस को योगाभ्यास द्वारा प्राप्त करते हैं।
आप सब भी उनका अनुकरण करें। ओम स्वयोजत उरुगायस्य ज्योतिर्वृथा क्रीडन्तं मिमितेन गावः परेण संक्रीणुते तिग्मो श्रृंगो दिवा हरिरदृशेन किमृज्रः। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, हाथ पैर गुदा लिंग रचना कान त्वचा आंखें नाक और मन बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना झूठ ये खेल करना है, क्योंकि इनसे वह नहीं जाना जा सकता। वह तो इंद्रियातीत है। हाँ, वह मंत्रोपरमहंस योगी उस अनाहत नाश से संपन्न परमात्मा को, जिसकी ज्योति शरीर के बाहर और भीतर चंद्र सूर्यादि अनेकों लोकांतरों में तेज और नाना प्रकार की ज्योतियां प्रकट करती है, और उस सोम को जो विस्पष्ट प्रकाश युक्त होकर दिनों रात प्रकाशित होता है, प्राप्त करते हैं। केनोपनिषद खंड 1 सामवेद का यन मनसा नो मनुते एनाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदेदमुपास्ते। जो मन से मनन नहीं किया जाता, बल्कि जिससे मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तू ब्रह्म जान। जिस इस देश काला विषय वस्तु की लोग उपासना करता है, वह ब्रह्म नहीं है। खंड 2 चेदेवेदेदथ सत्त्वमस्ति न चेदिहा वेदेन महति विनष्टिः भूतेषु भूतेषु विचेत धीरा प्रत्यास्मालोकामृता भवन्ति। यदि जन्मे ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में न जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। बुद्धिमान लोग उसे समस्त प्राणियों में उपलब्ध करके इस लोक से जाकर मरकर अमर हो जाते हैं। सप्तम भागिक शिव संहिता नाशनं सिद्धः सदृशं न कुंभक सदृशं बलं न खेचरी समामुद्रा न नाद सदृशो लयः न सिद्धासन समासन न कुंभक संबल न खेचरी के समान मुद्रा और न नाग के तुल्य। यह करोति सदा ध्यान माया पदवस्य गोपितम पूर्वजन्म कृतं कर्म विनश्येद विरोधत। जो पुरुष सर्वदा गोपित करके इस आज्ञा कमल चक्र का ध्यान करता है,
उसका पूर्व जन्म कृत कर्म फल निर्विघ्न नाश हो जाता है। यह अस्थितः सदा योगी ध्यानं कुर्यात् निरन्तरम् तदा करोति प्रतिमां प्रतिजापं नरकवत्। जब योगी यह ध्यान आज्ञा चक्र में ध्यान सर्वदा निरंतर करे तो उसका प्रतिमा पूजन करना, वह जप करना सर्वथा अनर्थवत्। यानि यानि हि प्रोक्तानि पंचपद में फलानि वे तानि सर्वाणि सूत्रामेतज्ञानाद् भवन्ति। पंच पदों का जो फल पहले कहा सो समस्त फल आपकी इस आज्ञा कमल के ध्यान से प्राप्त हो जाएगा। शिरः कपाले रुद्राक्षं वीवरं चिन्तयेद् यदा तदा ज्योति प्रकाशः स्याद् विद्युत् पुञ्जे सम्प्रभः। एतत् चिन्तन मात्रेण पापानां संक्षयो भवेत्। दुराचारोऽपि पुरुषो लभते परम पदम। कपाल में शिव नेत्र के छिद्र पर जब ध्यान किया जाता है तो विद्युत पुंज बिजलियों के समूह के समान चमकता हुआ ज्योति प्रकाश होता है। इसके चिंतन मात्र ध्यान से पापों का नाश होता है और दुराचारी पुरुष भी परम पद को प्राप्त करता है। सप्तयोग भाग 2 संख विशाखवाणी। सपदो भाई साधो शब्द साधना कीजे साधो शब्द साधना कीजे। जेहि शब्द से प्रगट भय सब जेहि शब्द से प्रगट भय सब सोई शब्द गहिली जय। सोई शब्द गहिली जय साधो शब्द साधना कीजे। शब्द ही गुरु शब्द सुनि शिष भे शब्द सुबीर लाभो जे। शब्द ही गुरु शब्द सुनि शिष भे शब्द सुबीर लाभो जे। सोई शीश सोई गुरु महात्म सोई शेष सोई गुरु महात्म जेहि अंतर गति सूझे। जेहि अंतर गति सूझे साधो शब्द साधना कीजे। सब वेद पुराण कहत हैं सब देश ठहरावे।
सब वेद पुराण कहते हैं, सब दे सब ठहरावे। सब दे सुर मुनि संत कहत हैं, सब दे सुर मुनि संत कहत हैं। शब्द भेद नहीं पावे, शब्द भेद नहीं पावे साधु। शब्द साधना कीजे, शब्द सुनि सुनि बेश धरत हैं। शब्द पुनि पुनि भेष धरत हैं। शब्द कहे अनुरागी, सट दर्शन सब शब्द कहत हैं। खट दर्शन सब सट दर्शन सब शब्द कहते हैं। शब्द कहे वैरागी, शब्द कहे वैरागी। साधो शब्द साधना कीजे, शब्दे माया जग उत्पानी। शब्दे केरी पसारा, शब्दे माया जग उत्पानी। शब्दे केरी पसारा, कहे कबीर जहाँ शब्द हो तो है। कहे कबीर जहाँ शब्द होत है, तवन भेद है न्यारा। तवन भेद है न्यारा। साधो शब्द साधना कीजे, साधो शब्द साधना कीजे। साधो शब्द साधना कीजे। सत्संग भाग 2 से गोस्वामी तुलसीदास महाराज की अमृत वाणी। रघुपति भगति करत कठिनाई। रघुपति भगति करत कठिनाई। कहत सुगम करनी अपार। जाने सो जही बन आई। जाने सो जही बन आई। रघुपति भगति करत कठिनाई। जो जही कला कुशलता सो सुलभ सदा सुखकारी। सफरी सन्मुख जल प्रवाह
सफरे सन्मुख जल प्रवाह, सुरसरी बहै गज भारी, सुरसरी बहै गज भारी। रघुपति भगति करत कठिनाई, ज्यो सर करा मिलै सिकता मह, बल ते नहीं बिल गावे। ज्यो सर करा मिलै सिकता मह, बल ते नहीं बिल गावे। अति रसाग्न सूक्ष्म पिपील का, अति रसाग्न सूक्ष्म पिपील का, बिनु प्रयास ही पावे, बिनु प्रयास ही पावे, बिनु प्रयास ही पावे। रघुपति भगति करते कठिनाई, सकल दृश्य निज उदर मेली, सोवै निद्रा त्यज जोगी। सकल दृश्य निज उदर मेली, सोवै निद्रा त्यज जोगी। सोई हरि पद अनु भावै परम सुख, सोई हरि पद अनुभवै परम सुख। अतिशय द्वैत वियोगी, अतिशय द्वैत वियोगी। सोवै निद्रा त्यज जोगी। रघुपति भगति करते कठिनाई, शोक मोह भय हरस दिवस निशि, देश काल तहाँ नाही। शोक मोह भय हरस दिवस निशि, देश काल तहाँ नाही। तुलसीदास यही दशाहीन, तुलसीदास यही दशाहीन। संशय निर्मूलन जाहि, संशय निर्मूलन जाहि। रघुपति भगति करत कठिनाई। सत्संग भारती कल्याण संतवाणी अंक 8 समाज के प्रसिद्ध प्रवर्तक स्वामी श्री दयानंद सरस्वती जी की वाणी। परमेश्वर की नित्य प्रति प्रार्थना और उपासना सबको अनन्यचित्त होकर अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य नित्य प्रेम भक्ति से परमेश्वर की उपासना करते हैं, उन्हें उपासकों को परम करुणा में अंतर्यामी परमेश्वर
मोक्ष रूपी सुख प्रदान कर सदा के लिए आनंद का भागी बनाते हैं। परमेश्वर को उपासना अर्थात योग वृत्ति सब कलेशों का विनाश करने वाले और सब शांति आदि गुणों को प्रदान करने वाली है। वो एक परमेश्वर हम सब मनुष्यों का उपास्य देव है। जो मनुष्य उसको छोड़कर दूसरी को उपासना करता है वह पशु के समान बनकर सब दिन दुख भोगता रहता है। सत्संग भाग 4 पर महाराज सुधार की वाणी। नित्य प्रति सत संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। नित्य प्रति सत संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा, धर चेतन धारा। नित्य प्रति सत संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। धर चेतन धारा पिंड के पारा, धर चेतन धारा पिंड के पारा। दसम दुआरे का ज्योति जग जावे, अति सुख पावे शब्द सहारे का। ज्योति जग जावे अति सुख पावे, ज्योति जग जावे अति सुख पावे शब्द सहारे का, शब्द सहारे का। लख बिंदु नाद तह त्रय बंद देके, सुनो सुनो में ही। लख बिंदु नाद तह त्रय बंद देके, सुनो सुनो में ही। ब्रह्मनाद का धरो सहारा, आपन तन में ही, आपन तन में ही। नित्य प्रति सत संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। श्री सदगुरु महाराज की जय। ये बोरा के ले लियो, धूप लग थी न चिल्ला बोरा ले लियो। ये बोरा एक बिछौनी ने सटाई देती है, वो रोदा में बिछेल के ठंडा में नहीं बिछेल ना। और क्या लियो उत्तर रास्ता। श्री सदगुरु महाराज की जय। हम लोग जो सत्संग करते हैं परमाराध्य सदगुरु महाराज, इसके लिए हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं। सत्संग करते हैं इसके लिए आशीर्वचन देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया हूं। उम्र के ख्याल से मैं आशीर्वाद दे सकता हूं,
क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र अधिक है। मैं अपने लिए जो भलाई सोचा हूं वही भलाई आप लोगों के लिए भी चाहता हूं। मैं वर्षों तक सोचा तो दृढ़ हो गया कि संतों के ज्ञान में जो मंगल है वही असली मंगल है। इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहें और सदाचार का पालन कर अपने को पवित्र बनाए रखें। सदाचार के पालन में आपको बल मिलेगा और संसार में प्रतिष्ठा होगी। यह प्रतिष्ठा सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। जो भजन साधन करते रहेंगे तो उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। सुख दुख का परवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सुखी रहें। परम पूज्यपाद संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज का यह आशीर्वचन दिनांक 22/1967 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर स्थित महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंद कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकरा। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौतें कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय आनंद श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों माताओं एवं बहनों सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमाराध्य सद्गुरु महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है। थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने बहुत विद्या के पढ़ने से नहीं होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, नित्य और नियमित। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो। सत्संग से खाली कोई मत रहो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला,
जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। श्री सदगुरु नहीं आवश्यकता नहीं कोई जरूरी नहीं। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। और महाराज संध्या की वाणी है, जिसके आस पास में सत्संग हो, आस पास में अगल बगल में, जिसके आस पास में सत्संग हो, वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। भगवान कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। इतना बड़ा सत्संग का महत्व है। भगवान बुद्ध के पास आम्रपाली पहुंचे। आम्रपाली वेश्या थी। भगवान बुद्ध से कहते हैं, बनते मेरे घर पर आकर के आप मुझसे भिक्षा भी लीजिए और मेरे यहाँ आप भोजन ग्रहण कीजिए। भोजन भगवान बुद्ध हाँ भर दिए। बड़े बड़े धनाढ़ व्यक्ति को पता चला, राजा महाराजा को पता चला, राजा प्रसन्नजित को पता चला कि भगवान बुद्ध को आम्रपाली वेश्या निमंत्रण दे है, उनके यहाँ भगवान भोजन करेंगे, यह निमंत्रण स्वीकार कर ले। राजा प्रसन्नजित भगवान बुद्ध के पास पहुंचे, कहते बनते आप वेश्या के यहाँ जाकर के भोजन करेंगे, लोग क्या समझेंगे, इसलिए वहां जाकर के आप भोजन नहीं कीजिए। वहां जो आप सत्संग करेंगे और भोजन करेंगे, वह समय हमको दे दीजिए, हम पूर्ण व्यवस्था करेंगे, हम पूरा व्यवस्था करेंगे। इसलिए भगवान वह समय हमको दे दीजिए, आम्रपाली को मत दीजिए। भगवान बुद्ध ने कहा, जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, जिस दिन के लिए आप चर्चा कर रहे हैं, उस दिन का सत्संग और भोजन मेरा जो है आम्रपाली के घर पर हुआ है। हम उनको समय दे दिए हैं, वह समय हम दूसरे को दे नहीं सकते। राजा प्रसन्नजित कहते बनते आप जो समय आम्रपाली को दिए, वह समय वहां से मैं जाना और लाने के लिए, वो समय हम उससे ले लेंगे, उसी समय ले लेंगे और मेरे यहाँ ही सत्संग हुआ, आपका भोजन होगा। भगवान बुद्ध कहते हैं
वह उस दिन का सत्संग, उस दिन का भोजन आम्रपाली का है। आम्रपाली जो करे। राजा प्रसन्नजित वहां पहुंचे। पहले तो मंत्री को भोज भेजे कि वह समय हमको दे दे, हमको वह समय दे दे। तो मंत्री जाकर कहते हैं आप जो भगवान बुद्ध का समय लिए वह समय राजा प्रसन्नजित को दे दीजिए। आम्रपाली कहने लगी नहीं, वह समय मैं किसी को नहीं दूंगी। बहुत प्रलोभन दिए, कहा किसी को नहीं दूंगी। तब राजा प्रसन्नजित गए और राजा प्रसन्नजित कहते हैं आम्रपाली अरे वह समय हमको दे दो, हम व्यवस्था कर लेंगे, अच्छा ढंग से करेंगे। हम भगवान बुद्ध को ढेर सारा उनको दान भी करेंगे, लेकिन वह सत्संग भोजन का समय हमको दे दो। इसके बदले में तो क्या लेना चाहती है? क्या उसके बदले में क्या लेना चाहती है? कुछ रुपया ले लो, कुछ आभूषण ले लो। आम्रपाली कहने लगी राजन आप तमाम अपना वैभव दे दीजिएगा। आपके पास जो वैभव है, धन है, तमाम देने के बाद भी उस दिन का भगवान बुद्ध का सत्संग और भोजन का जो व्यवस्था मेरे घर पर है मैं किसी को नहीं दूंगी। चाहे संसार का तमाम वैभव मुझे दे दीजिए, उस वैभव को ठुकरा सकती हूँ, लेकिन सत्संग को, भगवान बुद्ध का समय को मैं किसी को नहीं दे सकती। राजा प्रसन्नजित को होश आया, समझे कि हम राजा हैं, हम सत्संग का समय खरीद लेंगे। होश आया। इतना बड़ा सत्संग का महत्व है और सत्संग से हम लोग दूर रहेंगे तो लाभ होगा? बड़ा समस्या है। तुलसीदास जी पर प्रभु प्रसन्न हुए, कहते प्रभु मुझे सत्संग दीजिए। भगवान शिव कहते हैं प्रभु मुझे सत्संग दीजिए। हनुमान जी कहते हैं, आप लोग जानते होंगे, प्रभु श्री राम जब यहां से जाने लगे, अपने धाम को जब जाने लगे ना, सब आए, नल नील जामवंत सुग्रीव आदि आदि आते हैं। कहते भगवान मैं आपके साथ हम वैकुंठ लोक को चलेंगे। सुग्रीव कहते मैं अंगद को युवराज बना दिया, इसलिए कि मैं आपके साथ जाऊंगा, इसलिए मैंने उनको युवराज बना दिया। सब कह रहे मैं भी चलूंगा, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। सब चलने के लिए तत्पर है, लेकिन हनुमान जी खड़े, हनुमान जी वहां खड़े हैं, पीछे में खड़े, एक टक भगवान राम को देख रहे, भगवान राम को एक टक निहार रहे। भगवान श्री राम कहते हैं पुत्र हनुमान, अरे सब मेरे संग वैकुंठ लोक चलने के लिए तत्पर हैं, तुम कुछ नहीं बोलते, तुम तो चलो। हनुमान जी कहते प्रभु हमारी एक जिज्ञासा है, आप जिस वैकुंठ लोक के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उस वैकुंठ लोक में सत्संग होता है, सत्संग? भगवान श्री राम कहते पुत्र हनुमान, लोग पूजा करके, पाठ करके, तपस्या करके जो मेरे वैकुंठ लोक को चले जाते हैं, उस भक्त के आमने सामने मैं रहता हूं, भक्त मुझे देखता है, भक्तों को देखता हूं, वहां सत्संग की क्या आवश्यकता है? हनुमान जी से हाथ जोड़ लेते, कहते प्रभु हमको क्षमा कर दीजिए, हम वैकुंठ लोक जाना नहीं चाहते, मुझे सत्संग चाहिए, सत्संग चाहिए, सत्संग। तब भगवान श्री राम कहते पुत्र हनुमान, घोर कलिकाल तक तुम मेरे धर्म का, मेरा गुणगान करो, धर्म का प्रचार करो, सत्संग करो। जब घोर कलयुग में महाप्रलय हो जाएंगे,
महाप्रलय होने के बाद तुम मेरे वैकुंठ लोक को आ जाना, वैकुंठ लोक को आ जाना। हनुमान जी ने वैकुंठ लोक के सुख को प्रत्याग कर दिए, लेकिन सत्संग को प्रत्याग नहीं किए। कुप्पा घाट में गुरुदेव सत्संग, कुप्पा घाट में सत्संग और सत्संग का आयोजन रखा था। बिछावन पीछे बिछाया था, आगे में श्रोता सब बैठ गए थे। जैसे गुरुदेव मंचासीन हुए ना, गुरुदेव कहते आप लोग पीछे हट जाइए, पीछे हट जाइए। सबको पीछे करवा दिए, पीछे। आगे में बिछावन बिछवा दिए। अब बिछावन बिछवा करके गुरुदेव प्रवचन कर रहे हैं, आगे में देख रहे हैं, जो कि आगे में किसी को बैठने के लिए नहीं दी। सब पीछे बैठे हुए हैं। सबके मनवा हम लोग आगे बैठ करके गुरुदेव का और अच्छा से दर्शन करते हैं। गुरुदेव हम लोग को पीछे बैठा दिए, आगे में कोई आए भी नहीं, किसी को बैठाए भी नहीं, लेकिन गुरुदेव आगे में देख रहे हैं। सत्संग समाप्ति के बाद भक्त सब पूछते, कहते गुरुदेव हाथ जोड़कर कहते हो जो हम लोग तो सत्संग में आगे बैठे हुए थे, आप पीछे करवा दिए, वहां नया बिछावन भी बिछवा दिए, लेकिन बाद में तो कोई नहीं आए, हम लोग पीछे बैठे रह गए और आगे में आप इधर उधर देखते रहते थे। और महाराज सदगुरु महाराज कहते हैं सत्संग में हनुमान जी बैठे हुए थे। श्री सदगुरु सत्संग में हनुमान जी बैठे हुए थे, पूरे देवी देवता सब बैठे हुए थे। जीवन मुक्त महापुरुष संत समाधि को छोड़ करके बैठे हुए थे, देवता सब बैठे हुए सत्संग में, सब चुप हो गए। कुर्सेला में 1961 ईस्वी में अखिल भारतीय सत्संग हो रहा था। उस अखिल भारतीय सत्संग में पूरे भक्त सब श्रोता सब बैठे हुए थे। श्रोता सब जो बैठे हुए थे ना, एकाएक बादल लग गया। अब लगा जोरों की आंधी आने वाली है, तूफान आने वाला है, पत्थर गिरने वाला है, वर्षा होने वाली है। अभी जो पंडाल का व्यवस्था उसमें उस तरह का पंडाल का व्यवस्था नहीं था, उसमें इस तरह का पंडाल का व्यवस्था नहीं था। सब भक्त इधर उधर देख करके भयभीत डर गए। वर्षा होगी, ये होगा, वो होगा, भयभीत हो गए। जब भक्त को भयभीत होते देखते हैं तो परमाराज सदगुरु महाराज कहते हैं आप जरा उधर देखिए तो, उधर संभालिए तो। एक दैदीप्यमान चेहरा था, दिव्य स्वरूप था, सफेद बाल पका हुआ था, सफेद बाल था, सफेद वस्त्र पहने हुए थे। वो उठ करके खड़े हुए, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। अब पंडाल के जैसे बाहर गए, जोरों की आंधी आई, पत्थर गिरा, वर्षा भी हुई। पंडाल में एक बूंद वर्षा नहीं, एक बूंद पानी नहीं, पंडाल के ऊपर एक भी पत्थर नहीं, हवा बगले निकल गया। सब आश्चर्यचकित हो गए, बगल में वर्षा हो रही, पत्थर गिरा, इधर नहीं। पर महाराज महाराज कर देखिए, अभी हमारी रक्षा भक्त हनुमान जी कर दिए। हनुमान जी सत्संग बैठे थे, हनुमान जी बैठे हुए थे। भगवान श्री राम कहते भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अबिनु सत्संग न पावही प्राणी। भक्ति का मतलब होता सेवा, आपस में मेल से भी, आपस में
मेल से रहिए, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई। सो जानव सत्संग प्रभाव लोको वेदना, आन पर श्रद्धा प्रेम से। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान गोपिकाएं सबको देखिए सगुन उपासना करती है, सब नरक में जाएंगे, किसी का कल्याण नहीं होगा। गोपिकाओं को समझा दीजिए निर्गुण उपासना कर, निर्गुण उपासना करने के लिए, सगुण नहीं। भगवान कृष्ण को जो बार बार इस तरह कहे ना, भगवान कृष्ण कहते उद्धव भैया गोपिकाओं का आप ही जाकर के समझा दीजिए, आप भी समझा दीजिए। जैसे गए समझाने के लिए, तुम लोग क्या कर रही हो, सगुन पूजा कर रही हो, नरक में जाओगी, नरक में। सगुन उपासना छोड़ो, निर्गुण करो, निर्गुण उपासना करो। उसी समय गोपिकाएं सब कोई झोला पकड़े, झोला, कोई झोला पकड़ लिए, कोई कपड़ा को पकड़ लिए, कोई दाढ़ी पकड़ लिए, घुमा रहे। क्या कहा उद्धव जी? प्रभु श्री कृष्ण के सगुण उपासना को छोड़कर निर्गुण उपासना करने को कहते हैं। नरक में जाना पसंद है नरक में जाऊंगी, लेकिन सगुण उपासना नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। पूरे झिकझोर दिए, इतने झिकझोर है ना, इतने झिकझोर दिए। उद्धव जी तो इधर का तो उधर गिरते, उधर गिरते, झिकझोर दिए। झिकझोरते हुए उद्धव जी इतने परेशान हो गए। गोपिका सब इतने सगुण उपासना का वर्णन करने लगी। जो निर्गुण उपासक थे उद्धव जी, वो भी सगुण उपासक बन करके गोपिकाएं सब कहती है, तो प्रेम की बात उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ श्रद्धे के होते सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा उनकी पूजा में, सुन लो उधो यहाँ दम में होती है पूजा। सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह है क्या जिंदगी का। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिसकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। राम और गुरु में कोई अंतर नहीं है। गुरु ही राम का दर्शन करेंगे। गुरु क्या करेंगे? गुरु भगवान श्री राम का दर्शन करेंगे। गुरु भगवान कृष्ण का दर्शन कराएंगे। गुरु भगवान शिव का दर्शन कराएंगे। गुरु दुर्गा माई सब का रूप का दर्शन कराएंगे। और आध्यात्मिक उन्नति जो चाहते हैं, अपने आत्मिक उन्नति चाहते हैं, अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले राम को पूछते हैं ना, राम को पूजिए, शिव को पूजते शिव को पूजिए, लेकिन जीवन में गुरु चाहिए। गुरु बिन गुरु भव निधि तरे न कोई, जो बिरंची शंकर समय होई। भगवान श्री राम कहते कर्णधार सदगुरु दिलनावा, दुर्लभ सास सुलभ करी पावा। मैं 3रा क्लास में पढ़ रहा था। अपने गांव से बराबर रामायण गोष्ठी में जाते थे। रविवार को साप्ताहिक रामायण गोष्ठी होता था। छटकी लक्ष्मीपुर कोरिया टोला।
भोला बाबू के साथ में जाते थे। वहां से ब्राह्मण टोल, राजपूत टोल, नरदा उर्दा हर जगह जाते थे लोग। एक दिन ऐसा हुआ, घर से निकले, रामचरितमानस गुटका था छोटा वाला, लेकर के जा रहे थे। अब प्रभु श्री राम का दरबार ना, श्री राम दरबार, उसमें लिखा हुआ श्री राम दरबार को देखते हुए जा रहे हैं। उसमें भगवान श्री राम का दर्शन है, फोटो को देखते, तस्वीर को देखते, माँ सीता, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जी सब वहाँ हैं। उनको देखते घर से निकले, बगीचा से देखते ऐसे, अब इधर उधर दृष्टि नहीं जा रहा। अब आगे कैसे सड़क पर जा रहे हैं हमको पते नहीं, ऐसे देखते जा रहे हैं, आर पर जा रहे हैं। आरा से बगीचा से निकले, सड़क पर गए, जा रहे हैं, जाते 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 लक्ष्मीपुर मोहन सिंह के घर के पास जैसे पहुंचते हैं, उससे बाएं बगल एक है, एक खेत बगल सड़क के किनारे, इधर देख के जा रहे हैं। वहां जब देखते हैं तो भगवान श्री राम खड़े हैं। सही सदगुरु, भगवान श्री राम, माँ सीता, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जी खड़े हैं, वहां प्रभु का दर्शन हुआ। श्री सदगुरु, ये श्रद्धा प्रेम है। श्रीधर बाबा जब भजन भेज लिए थे ना, उनके जाति के लोग उनको बहिष्कृत कर दिए। इस शिव को छोड़ करके, राम को छोड़ करके, दुर्गा माई को छोड़ करके गुरु को भजते हैं। इतना तकवा भोज से बहिष्कृत कर दिए। ऊंचे जाति के लोग सब उनको जाति से बहिष्कृत कर दिए। लेकिन जब स्तुति करते थे सतगुरु शंकर रूप, उनके मन में होता अच्छा भगवान शिव का तो माने छे। और व्यक्त राधि हम लोग नाम संकीर्तन जो करते हैं, और व्यक्त राधि अनंत जय अज आदि मूल परमात्म जो ध्वनि प्रथम स्फोटित पराधरा, जिनसे कही स्फोट ऐसो है, स्फोट वही गीत वही ब्रह्मनाद, शब्द ब्रह्म ओम वही, अति मधुर प्रणव धुनधार वही है परमात्म है, प्रतीक वही, प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही है, सार शब्द सत्य शब्द वही है, सत चेतन व्यक्त वही, व्यक्तों में व्यापक नाम वही है, सर्वव्यापिनी ध्वनि नाम वही, सर्वकर्षक हरि कृष्ण नाम वही है, परम प्रचंडनी शक्ति वही है, शिव शंकर हर नाम वही, पुनि राम नाम है, अगुण वही है, अकथगम पूर्ण काम वही, स्वर व्यंजन रहित घोष वही, चेतन ध्वनि सिंधु अदोष वही है, एक ओम सतनाम वही, ऋषि सेवित प्रभु का नाम वही, मुनि सेवित गुरु का नाम वही, भजो ओम ओम प्रभु नाम यही, भजो ओम ओम में ही नाम यही। संजोग से एक दिन की बात है, एक समय ऐसा आया, परम पूज्य श्रीधर बाबा गुरु महर्षि का समय लिए सत्संग के लिए अपने गांव में पंडाल बन करके तैयार है। विरोधी सब कहते हैं ये पहले शिव को मानते थे, राम को मानते, अब किसी को नहीं मानते हैं, लेकिन नहीं जाना। दुर्गा माई को मानते थे, अब नहीं, ये नहीं मानते। इनके सत्संग में किसी को नहीं जाना है, कोई नहीं जाएगा। सब ऊंचे जाति साथ को बैठक हो गया और सब बैठ करके ताश खेले, ताश शतरंज खेल रहे थे। दूर दूर से भक्त सब पहुंच गए, दूर दूर से भक्त पहुंचे और पहुंच करके सत्संग सुन रहे। अपराह्न कालीन सत्संग हुआ। अपराह्न कालीन सत्संग के बाद गुरुदेव कुर्सी पर बैठे हुए थे। श्रीधर बाबा आए, गुरुदेव के चरण को पकड़ करके रोने लगे। चरण को पकड़ करके रो रहे हैं और आंसू बह रहा है गुरुदेव के चरण पर। गुरुदेव श्रीधर बाबा को देख रहे हैं। श्रीधर बाबा गुरुदेव के चरण को पकड़े हुए, हुजूर आय अहाँ के वो वाणी चरितार्थ भए जेते सतगुरु शंकर रूप। अहाँ के वाणी चरितार्थ भए सतगुरु शंकर रूप। उसी समय गुरुदेव उठे। सायंकालीन मतलब रात्रिकालीन सत्संग का समय हो गया था। मंच पर जैसे गए ना, मंच पर गुरुदेव जाते हैं। जो एक नंबर का विरोधी था, पूरे गांव को फोड़ने वाला, एक नंबर का विरोधी जो था ना, वह उसी होकर के निकल नहीं थे लोटा लेकर के।
तो सोचिए उधर पंडाल की ओर नहीं देखना है, यहाँ सत्संग हो रहा है। अगर कोई विरोधी है तो कहेंगे नहीं 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 देखो, हमें ताकवा पूर्वे ताकवा। ये पंडाल को नहीं देख करके मुंह को घुराए जा रहे थे, रुकना एकाएक उनको रुकना पड़ा, और रुकने के बाद लगा उसके माथा को पकड़ करके और पंडाल को घुमा दी। घुमा दिए तो देखे कुर्सी पर भगवान शिव बैठे, भगवान शिव बैठे हुए हैं। अब भगवान शिव का वो दर्शन साक्षात किए, लोटा लेकर के पूरे गांव घूर गए। चलो चलो श्रीधर जी के द्वार पर सिंहासन पर साक्षात भगवान शिव बैठल छथिन। चलो चलो पूरे गांव के लोग को पकड़ के लाए, और जो पूरे गांव के लोग आए देखते हैं भगवान शिव बैठे हुए, भगवान शिव प्रवचन कर रहे हैं। श्री सदगुरु सब हाथ जोड़ ली, सब हाथ जोड़ ली। तब सब गुरुदेव से भजन भेद लिए। आपको राम में श्रद्धा है, मैं यह नहीं कहता कि राम को छोड़िए, परमात्मा राम है। शिव में श्रद्धा है, भगवान शिव को जपिए। दुर्गा माई में श्रद्धा है, उनको जपिए। लेकिन मंत्र को युक्ति जान करके गुरु प्रदत्त मंत्र के द्वारा जब सुमरन करेंगे ना, जैसे हाथी के पांव में विश्व ब्रह्मांड में जितने पशु पक्षी जानवर हैं सबका पांव समा जाता है, उसी तरह एक गुरु के पूजा में सब देवी देवताओं की पूजा हो जाती है, सब प्रसन्न हो जाते हैं। तब गुरुदेव का शिष्य सब बन गए, सब कर रहे हैं। अरे बाहर में झगड़ा है श्री सदगुरु, भीतर मेले है। मंच पर देखिएगा नाच होगा ना, नाटक देखिए ना, मंच पर पूरे झगड़ा। अब भीतर गए तो क्या करते हैं, एक ही जगह बैठ करके सब गप कर नहीं तो करते हैं। यहाँ मंच पर तलवार उठा लेते हैं, गदा उठा लेते हैं, ऐसे करते हैं। राम रावण का युद्ध हो रहा था, हनुमान जी भी थे, उसमें हनुमान जी को गदा का प्रहार करना था। हनुमान के राज दरबार, रावण के राज दरबार में रावण बैठे हुए पूछ डाकू पर चले गए, हनुमान चले गए, ऐसे बैठे कहा। और यहाँ राम रावण का युद्ध हो रहा था मंचे पर। उसके बाद पर्दा गिरता है, कोई इधर जाता है, कोई उधर से अंदर जाता है। एक युवक था, कहते यहाँ तो झगड़ा कर दिए, झगड़ा किए अभी मंच पर, लेकिन उधर क्या रहा, पर्दा उस पर्दा के उस पार गए ना, जो राम का रोल अदा कर रहे थे, पाठ कर रहे थे, रावण का पाठ कर रहे थे, दोनों एक ही जगह बैठ करके एक के सिगरेट में दोनों सिगरेट को पी रहे थे। कभी ये पीते थे, कभी वो पीते थे। वो युवक जब बड़े हुए, उन्होंने कहा खटपट इधरे है। श्री सदगुरु बाहर खटपट अंदर मेल है, तब उनको होश आया। वो बहुत बड़े महापुरुष बने। इसलिए अंतर के उस सुख को चाहते हैं, अंतर के सुख को, तो बाहरी सत्संग में मेल से रहना पड़ेगा। अगर बेमेल से रहेंगे तो भीतर में कभी मेल कहियो मेल नहीं होगा। श्री सदगुरु अगर बाहर मेल नहीं तो भीतर मेल होगा। बाहर बेमेल झगड़ा, आ जाएंगे ध्यान करने के लिए तो मन छटपट, ध्यानों में मानस जब क्या करेंगे, विरोध ही चलेगा। जब क्या जपेंगे, ध्यान क्या करेंगे, स्तुति क्या करेंगे, झगड़े शुरू होगा। श्री सदगुरु आप लोग गए होंगे, हम लोग गए थे मुरली चंदवा में, श्री रामचरितमानस अखिल भारतीय श्री रामायण यज्ञ हुआ था। बहुत बड़े बड़े विद्वान प्रवचन करता सब आए थे, बहुत बड़े साधक साधक। एक भोलानाथ किंकर जी बहुत अच्छे, श्री सदगुरु बहुत अच्छे रामायण थे। जब वो बोलते थे ना
उनके मुख से लगता था कि अमृत चूरा, अमृत। इतने अच्छे जब भगवान मां शब्द का वो उच्चारण करते थे ना, लगता था अमृत चूरा, अमृत। वहां के कुछ लोगों ने, खाने वाले, मछली मांस खाने वाले, शराब पीने वाले, अंडा खाने वाले, एक वृंदावन केसरी आए थे, महिला थी, वो भगवान कृष्ण को मानती थी। जो भगवान हृदय से राम को मानेंगे ना, वो कृष्ण को मानेंगे, वो शिव को मानेंगे। सब मिलकर के उसे कहवाए कि देखिए यह राम मंच है, कृष्ण का चर्चा नहीं होना चाहिए। हम लोग थे उसमें, सुने, राम मंच है, यहाँ कृष्ण का चर्चा नहीं होना चाहिए। वो वृंदावन केसरी कहने लगे, जब माइक उनके पास जाता था ना, उसमें कहते थे जो राम और कृष्ण में अभी तक अंतर समझ रहे हैं, राम और कृष्ण में अभी तक अंतर समझ रहे हैं, उसके लिए नरक सुरक्षित है, सुरक्षित है, सुरक्षित है। नरक में जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। जब तक वो सत्संग में रहे, जब तक उनको प्रवचन करने का मौका मिला, तब तक इसी शब्द को कहते रहे। तब फिर भागवत गोविंद भगवान कृष्ण प्रारंभ करते थे, भगवान शिव का चर्चा करते थे, भगवान राम का चर्चा करते थे। इसलिए एक है, हम लोग स्तुति करते ना, एक ईश्वर पर चल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। इसलिए जीवन में सत्संग कराइए और सत्संग फिर गच लीजिए। सत्संग अनिष्ट होने से बचाता है। भजमन सतगुरु दयाल काटे जम जाला। आज का सत्संग जो है माता जी के द्वारा हुआ, श्री सतगुरु हरखू बाबू के द्वारा यह सत्संग है, 100 परिवार के द्वारा यह सत्संग हुआ। तो अभी सुन रहे थे, जो नित्य नियमित ढंग से स्तुति प्रार्थना ईश्वर भजन करते रहेंगे, सत्संग ध्यान नित्य करते रहेंगे, उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं होगी, अंत में मोक्ष को प्राप्त करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।